71 की लड़ाई की शुरुआत ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से हुई थी। और उसमें उन्होंने कोशिश किया था कि इंडियन जेट्स को एयर ग्राउंड के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाए, पर वो कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे रनवेज को क्षति पहुंचाए। इसलिए आगरा जैसा रनवे का आधा ऑपरेशन 3 दिन के बाद प्रॉपरली शुरू हुआ था और कुछ एक और रनवेज को क्षति पहुंचाई। अभी जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। स्थिति काफी गंभीर होती है। पूरे के पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के प्रमुख से बात की है। वहां के जो प्रवक्ता उनसे बात हुई, ये जानकारी मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी प्रहार किया है, वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। और एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बात की है। ये बहुत तेजी से चीजें एस्केलेट होती हुई नौसेना एक्शन में आ चुकी है। जी, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अबीर जी, जिस तरह जितनी तेजी से ये चीजें एस्केलेट हो रही हैं, हम मान के वैसे भी चल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के साथ ही भारत इन तमाम हालतों को लेकर पहले से ही तैयार था, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत को कमतर रखने की गलती कर बैठा है। मालूम नहीं है पाकिस्तान इसके लिए अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर में कहां तक तैयार है। ये शायद इस बात का कोशिश कर रहे थे क्योंकि जो उन्होंने अटैक्स किए हमारे इलाके में, जो रिपोर्ट्स आई जिसमें उनके 2 हवाई जहाज भी मार गिराए गए हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा होगा कि इस किस्म के सैबर रैटलिंग से, इस किस्म के मसल फ्लेक्सिंग से उनका काम आगे बढ़ जाएगा और शायद इसी ऊपर में इंडिया बैक डाउन कर जाएगा। पर इंडिया बिल्कुल बैक डाउन करने के मूड में नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है इस बात से कि 4 मेजर सिटीज इंक्लूडिंग their capital city has been targeted by India, and it shows that we have the full intent and full capability, we have the full preparation. जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावलपुर में नौसेना ने बड़ा एक्शन लिया है। कराची में भी भारत ने हमला कर दिया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट में इस वक्त भारतीय सेना एक्शन में। ये पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहर के हैं जिनके नाम हम इस वक्त ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद कर दी गई है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। कराची में भी भारत ने हमला किया है। आपको बता दें, इतनी तेजी से ये जो जवाबी कार्रवाई है भारत की, वो इसलिए हुई है क्योंकि भारतीय सेना ने पूरी तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से क्या कुछ बयान आ रहा है। मैं जम्मू से बोल रहा हूं। अब लगभग 1 घंटे से 40 से 50 एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन चुका हूं और हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इसको मैंने सुना है जम्मू एयरपोर्ट पर और बाकी हिस्सों पर हमला हुआ है और इन सब को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन मैं ये भी आपको श्योर करना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं। अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो जिन्हें आप सुन रहे थे वो जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी है और अब आपको सीधा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं धर्मशाला से। मैच दरअसल बंद कर दिया गया है अटैक के बीच, लेकिन ये वो दर्शक हैं जो वहां मैच देखने पहुंचे थे और जाहिर तौर पर उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। ये जो हमला हुआ है, जो सेना, जो बॉर्डर पर जो इस वक्त तनाव छिड़ा हुआ है, उसके चलते सुरक्षात्मक कारणों के चलते मैच को जो है बीच में रद्द कर दिया गया है और दर्शकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा रहा है। और इन सब के बीच में वहां की आम आवाम जो है, जो हमला हुआ है उसके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही है। जाहिर तौर पर ये देश का गुस्सा है जो उभर कर सामने आ रहा है। ये पहली बार नहीं है
एक के बाद एक कई ऐसे एक्शन हुए हैं। अमीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए थोड़ी देर में अमीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर, लेकिन ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये धर्मशाला की, आज यहाँ पे पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच चल रहा था। अचानक से वहां पर जो है काफी ज्यादा तनाव की स्थिति जैसे ही बनी, वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी जो हरकतें शुरू कर दी, बॉर्डर पर घुसपैठ करने की कोशिश की, मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। ऐसे में सुरक्षात्मक दृष्टि से जो है वहां पे पहले मैच रोक दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे सुरक्षित रूप से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है और होना भी चाहिए। भारत ने हमेशा संयम बरती, नियमों का पालन किया, एक पड़ोसी होने का धर्म निभाया, पड़ोसी देश होने का धर्म निभाया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें की जिसके बाद ये एक्शन अब लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दे रहे हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान के तमाम शहर इस वक्त पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान के तमाम शहरों की, चाहे बात कर लीजिए लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की, वहां पर अब जो है भारत रिटेलिएट कर रहा है। जवाबी कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है। मिलिट्री वहां पे जो मिलिट्री बेस था वहां पर भी जो है अटैक किया गया है। पाकिस्तान ने इससे पहले जम्मू के एयर स्ट्रिप को मिसाइल से उड़ाने की कोशिश की, ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर में हमला करने की कोशिश की। पठानकोट में भी बहुत सारे धमाकों की जो है आवाज सुनाई दी और लगातार धमाके होते रहे। अब से कुछ ही मिनटों पहले हमने आपको जम्मू के जो एक्स डीजीपी हैं उनका भी बयान सुनाया और उन्होंने जैसा कि बताया कि लगातार वहां पर दर्जनों धमाकों की आवाज आते रहे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कंफर्म किया है कि जो SFG 400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो शानदार तरीके से काम कर रहा है। अबीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अबीर जी, ये जो अब हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि अब ये जो लड़ाई है अब एक अलग स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली, जैसा थोड़ी देर के अंदर अंदर में इतना रैपिडली पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जब मैं आपसे जुड़ा उस वक्त की स्थिति से अभी की स्थिति में करीब पिछले कुछ एक समय के अंदर में so much has happened. Certainly so much has happened. I'm just actually getting my connection correct because my battery is going down a little. Okay. It is charging, I suppose. आपके पास लौटूंगा अबीर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर के सभी हवाई अड्डों को लेकर सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों को निर्देश जारी कर दिया गया है। सुरक्षात्मक कारणों से सभी एयरलाइंस और जो तमाम हवाई अड्डे हैं उनको सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया। तो अबीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अबीर जी, अब से आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। देखिए, असली लड़ाई तो अंततः हवाई हमले कितने भी हो जाए शुरू तो जमीन पर ही होती है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जाहिर तौर पर भारत एक बहुत बड़ी देश के सबसे बड़े अगर बात करें जाए आर्मीज में से एक है और अगर वायुसेना की बात की जाए तो हम वायुसेना के बारे में भी जानते हैं कि भारत कितनी ताकतवर है। वही अगर बात पाकिस्तान की की जाए, जिस तरह से इनके ड्रोन ध्वस्त हो गए और इनके जो फाइटर जेट्स है वो ध्वस्त हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर अब पाकिस्तान को भी गिनना पड़ रहा होगा कि कितने ध्वस्त हुए हैं और कितने बचे हैं और कितने बचाने जरूरी है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि किसी भी देश को तबाह करना है तो सबसे पहले उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दो, उनके फाइटर क्राफ्ट को ध्वस्त कर दो, उसके बाद जमीन पर लड़ाई शुरू होती है। तो पाकिस्तान के सामने अब वो हिसाब किताब करने का शायद समय आ गया है। मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं आपका इंटरप्रिटेशन सही है, क्योंकि एयर डिफेंस को टेक आउट करने के बाद ही ग्राउंड के ऊपर में एक्टिविटी ठीक होती है। इसको कहते हैं कि एयर कवर को आप एयर अम्ब्रेला को निकाल दीजिए और उसके बाद में आप आराम से अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। एयर सुपीरियरिटी इंडिया की न्यूमेरिकल अगर कहें, क्वालिटेटिव कहें और ट्रेनिंग की तो मैं बात छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी बहुत सुपीरियर है। हमारे कोई भी ऑफिसर जो इंटरनेशनल
कोर्सेज में जाते हैं, जी और मुझे हर एक कोर्स का पता है, यूएस के अंदर में जो मेजर कोर्सेज में जाते हैं इंडियन ऑफिसर्स, अगर उसमें वो मल्टीनेशनल कोर्स होता है, बेसिकली नाटो फोर्सेस के कोर्स हुआ करते थे, पर हमारे लड़के जब वहां से ऑफिसर्स जाते थे वो वहां से टॉप करके निकलते थे। दे ऑलवेज यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि इतने इंडियन आगे आया है तो ये तो कोर्स टॉप करके ही निकलेगा, क्योंकि हम लोगों के बेसिक बुनियादी ट्रेनिंग कितनी स्ट्रांग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग कितनी स्ट्रांग होती है कि आ, वो सब किसी भी चीज के लिए भारी होता है, किसी भी चीज के लिए काफी होता है। अब ग्राउंड के ऊपर में हर एक सोल्जर का ये एक सपना होता है कि अगर वाकई ऐसा मौका आ जाए तो हम उस बात पे अपने ट्रेनिंग को अंजाम निश्चित दें। अबीर जी, ये बात तो आज ही आज में साबित हो गई जब आपने देख लिया कि S-400 क्या कर सकता है, भारतीय ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, भारतीय सेना क्या कर सकती है। चंद घंटों में आपने फिर वही गलती दोहराई और आपने उससे भी बड़ा नुकसान अपना कर लिया, और आज हालात ये हैं कि आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज। अब आपको बचाने के लिए कोई नहीं वहां पे। एग्जैक्टली। आप एयर सुपेरियरिटी तो इंडिया की ऐसी ही थी, और अभी टोटल जो उनका एयर अम्ब्रेला जिसको आप कहोगे उसमें 6 भी 6 थे, जी इसी हालत में है वो। और अभी अगर इंडियन ग्राउंड अटैक इनके पास में जाता है तो इनके पास में उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होगा। जी उसके लिए इंडिया के पास एयर कवर होगा पर उनके पास नहीं होगा। तो ग्राउंड अटैक अगर जाता है तो फुल एयर सपोर्ट के साथ में काफी आसानी से इंडिया जा सकती है। इंडिया करना चाहेगी या नहीं चाहेगी ये इंडिया के अपने सोच के ऊपर निर्भर है। हम हमेशा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जी कि हमारा एग्रेसर होने का डॉक्ट्रिन नहीं है। हम जी कभी भी ये नहीं बताते हैं कि हम एग्रेसर फर्स्ट अटैकर जी नहीं होना चाहते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर लेवल के ऊपर भी हमारा जो फर्स्ट अटैक किस्म का ही डॉक्ट्रिन है, और जी। जिसके ऊपर में अटल बिहारी इसी जी बात ने का खुशी ये है। बात कही थी। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सैगासिटी है, यही हमारे लीडरों की गहरी सोच है। इसकी तुलना में अगर आपको पाकिस्तान को आंके तो आपको कोई एक भी नजर वहां पे कोई नजराना नहीं मिलेगा जो उस कद के किसी लीडर की बात करता है। जी अबीर जी, मैं आपके पास जल्द वापस लौटूंगा। इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मार्को रूबियो से बात हुई है और सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने कह दिया है कि वो भारत के साथ है। पूरी तरह से पाकिस्तान अब अलग थलग जो है पड़ता हुआ। अबीर जी, अब तक कई ऐसे देश हैं जो अलग अलग बयान दे रहे थे, कूटनीति की बात कर रहे थे, शांति से चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जो है वापस से रिटेलिएट करने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की, और भारत ने अब जिस तरह से उसका जवाब दिया है, शायद अब बाकी देशों का रुख बदलता हुआ नजर आएगा। काफी सारे देश ये बात समझ चुके हैं कि आतंकवादियों से बात नहीं की जाती। मुझे इस मामले में 2 देश जो है मुझे लगता है कि उनका अप्रोच बड़ा सही रहा है, शायद आप भी इस पर एग्री करेंगे। एक इजराइल और दूसरा रूस, जो आतंकवादियों को लेकर बेहद सख्त है। और आज भी माफ कीजिएगा, आज नहीं कल इसको लेकर इजराइल का सीधा बयान यही आया था, जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकतें की हैं उनके छुपने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इजराइल ने सीधे तौर पर यह बयान देते हुए भारत का समर्थन किया था, और भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। कारण स्पष्ट है, क्योंकि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो धीरे धीरे उन्होंने ये टेररिज्म को झेलना शुरू किया, खासतौर से 9/11 के बाद से एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया। फिर उन लोगों का अवेयरनेस इस मामले में, उनकी जागरूकता इन मामले में बढ़ती गई। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, वो तो पैदा होने के बाद में से ही वो उस देश को हमेशा टेररिज्म को फेस करते रहना पड़ा है। हर किस्म के छद्म युद्ध का, कोवर्ट अटैक्स को वो हमेशा काउंटर करते रहे हैं, और उसको हमेशा उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ में उसका सामना किया है। उनका डॉक्ट्रिन इस मामले में बहुत क्लियर है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। सेम थिंग विद रशिया आल्सो। उनके अंदर में भी जब यूएसएसआर था तब भी, और यूएसएसआर टूटने के बाद भी उस डॉक्ट्रिन में कोई फर्क नहीं आया है। इसलिए उनका स्टैंड तो बहुत क्लियर है। बाकी जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहा है कि आज से अगर आप देखें कि 71 के वॉर में तो अमेरिका वाज क्लियरली विद पाकिस्तान,
दे ट्राई टू बी विद देम इन सर्टेन वेज। वो इंडिया के साथ वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये तो हम जी जानते हैं। उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जी लेकिन ये कोशिश करते हैं कि बीच में जी सेंट्रिस्ट पोजीशन रह के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे किस्म की बंदोबस्त में। पर ये सांप अगर सांप ही है, जहरीला सांप है, तो लाठी टूटने वाली लाठी बिना टूटे तो काम नहीं चलेगा। बट चाहे लाठी टूटे आई चाहे थिंक डंडा हो। अबीर जी चाइना वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर नाउ। जैसा कि आपने खुद कहा था कि चाइना में अचानक से वेपनरीज कंपनी के जो स्टॉक मार्केट शेयर्स हैं ऊपर जा रहे हैं, चाइना अब तक, जी और ये बड़ा बड़ा ही दुखद है कि चाइना पहले कंडेम करता है पहलगाम मामले की जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो कहता है कि इस मामले में हम पाकिस्तान के साथ। ये बात समझ से परे कभी कभी लगती है कि क्या चाइना, क्योंकि हम इतना, ऐसा नहीं है कि हम कोई दुश्मन है, हालांकि हमारे बीच युद्ध जरूर हुआ है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर हैं। हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस, बट स्टिल वो हमेशा हमें धोखा देते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। डेविड, इसके इसके ऊपर आप मतलब उनकी स्थिति तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हमेशा इससे ही उनका भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं सर। जी So their entire thing is driven partially by commerce and partially by certain hidden agenda which they always pursue. और जी उनका जो एक ही नेबर है जिसको सबसे ज्यादा घबराते हैं वो इंडिया, फॉर मल्टीपल रीजंस। जी डेफिनेटली, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ देम इन द मार्केट। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट कही पे भी और जी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी। निश्चित रूप से आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि लगातार जो है कुछ देश, और इसमें चाइना भी शामिल है, जो ये कह रहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो एक कोई तीसरी पार्टी आए और वो इस मामले की जो है जांच कर पता लगाए कि आखिर पहलगाम हमले के पीछे कौन था। उसको लेकर जो विक्रम मिस्री जी ने जो बयान दिया सर, मैं वही कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने कहा था विक्रम मिस्री जी ने जी, कि भारत ने पठानकोट हमले को लेकर भी फॉरेंसिक एविडेंस दिए, मुंबई हमले को लेकर भी लश्कर तैयबा से जुड़े सबूत दिए, पाकिस्तान ने रिपोर्ट बस खाना पूर्ति के लिए दर्ज की, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे देश के साथ आप कैसे उम्मीद करेंगे निष्पक्ष जांच हो सकती है? इसने कभी साथ नहीं दिया, कभी नहीं माना कि ये व्यक्ति मिला हुआ है। हाफिज सईद, आई थिंक देयर आर सो मेनी नेम्स, मुझे याद भी नहीं रह पाते, इतने सारे नाम। हाँ जी, तो ऐसे देश के साथ बातचीत की अगर चाइना बात करता है, इट्स एन एब्सोल्यूट मॉकरी, और कहीं ना कहीं ये भारत के सब्र का एक तरह से इम्तिहान है। सर आई वुड लाइक टू गेट मच फॉरवर्ड अबाउट इट, कि क्योंकि हमारे बड़े भी हमें बोलते हैं कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह हर पड़ोसी राज्य का, हर पड़ोसी देश का साथ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो बुरे वक्त में भी। उसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की भी, कई बार खराब हरकतें वहां से भी, फिर भी भारत ने साथ दिया। मुझे शायद नहीं पता, अगर मेरी जानकारी गलत हो सर, लेकिन कोई ऐसा देश बता दीजिए जिसपे श्रीलंका के आतंकवादियों ने आके हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, लेकिन जब वहां पर सिविल वॉर छिड़ गई तो भारत था जिसने तेल दिया, वो भारत था जिसने पैसा दिया, वो भारत था जिसने सहारा दिया। आई डोंट नो एनी कंट्री लाइक दैट हु कैन डू। अगर अमेरिका और इजराइल में होता, आई डोंट नो, कभी वो माफ भी करते या कुछ शक्ल भी एक दूसरे की देखते। म्यांमार जहां पर आज आप भी जानते कैसी स्थिति है, अपने ही लोगों को उठा के रास्ते में फेंक दिया। रोहिंग्याओं को ना सिर्फ हमने अपने देश में स्थान दिया, वहां पर उनको रहने के लिए जगह दी, उन्हें नौकरी भी दी। एक ऐसे देश के साथ हर बार हमारे पड़ोसी देश ऐसा करते हैं, बहुत तकलीफ होती है बोलते हुए, और गुस्सा है लोगों में, और कहीं ना कहीं लगता है कि गुस्सा जायज भी है, कि वी आर ऑलवेज स्टैंड रिस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन, बट दीज कंट्रीज हैव नेवर रिस्पेक्टेड दैट। हमारा प्रॉब्लम थोड़ा बड़े भाई वाला हिसाब है, कि बड़ा भाई जिम्मेवारी बहुत सारी लेता रहता है, और आसपास वाले अपना तूक के चल देते हैं, पर फिर भी we try to be responsible for all their deeds. We still try to reach out to them. But sometimes our decency, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो अच्छाई है, उसको हमारी कमजोरी न समझी जाए, ये कभी कभी जाहिर कर देना बहुत जरूरी होता है। मुझे लग नहीं रहा था कि आज का दिन जब शुरू हुआ था, शाम होते होते, रात होते होते ये स्थिति आ गई कि वाकई हम इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे। मेरे एक बहुत करीबी मित्र है, वो खुद फौज में है, फ्लैग रैंक में काफी सीनियर है। थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको मैसेज किया। उनका एक लड़का है जो कैप्टन है, जो उनकी पुत्रवधू है वो भी एक कैप्टन है, और वो दोनों अलग अलग डिफरेंट आर्म्स में हैं।
एक बख्तरबंद टुकड़ियों के साथ है और दूसरा एक और इलाके में है। उनका बेटा, उनका पुत्र और उनकी पत्नी अकेले घर में होंगी जो अपना घर संभालेंगी। और मैं उनको मैसेज किया थोड़ी देर पहले जब उठ के घूम रहा था कि आपका मोर्चा सबसे कठिन है, क्योंकि आपको तीनों के हिसाब से प्रार्थना जारी रखनी होगी और उनको बल देना होगा कि वो अपना मकसद पूरा करें। जी अबीर जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब जिस तरह से ये जो वॉर एक तरह से एस्केलेट हुआ है, लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हमला जा पहुंचा है, भारत ने हमेशा संयम बरता है, लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल बदलती नजर आ रही है। ये जो स्थिति, अब जो जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है, इस इंडिया इज रीराइटिंग द हिस्ट्री कि इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। ये तो समय बताएगा, और डेफिनेटली द initiation or the introduction to the rewriting of the history has definitely started. Introduction उसकी भूमिका बन चुकी है और उस भूमिका का एक्चुअली तभी बन गई जो फर्स्ट हमने 9 स्ट्राइक्स किए थे, और इसके बाद में पहला चैप्टर खूब रैपिडली, बहुत जल्दी रैपिडली 2-3 चैप्टर खुल चुके हैं जी। मुझे उम्मीद है कि इसका कंक्लूजन जल्दी हो, क्योंकि कोई भी वॉर किसी भी कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी इकोनॉमी के लिए। चाहे वो पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाए तो भी इस बात में भी कोई किसी को डंका बजाने की बहुत खुशी नहीं है। वो लाइन में आ जाए, इस बात की खुशी जरूर है सब। तो we should not be eliminating Pakistan. They should be finally in a position where they coexist in this world, but they have some sensible system through which that country operates. Definitely. That's how I would like to conclude this. बहुत बहुत शुक्रिया अबीर जी नादी टीवी के साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ अबीर चौधरी से हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और जिस तरह के हालात, जिस तरह से जितनी तेजी से जो है ये जो हमले एस्केलेट होते नजर आए हैं, पाकिस्तान की एक तरह से कह सकते हैं कि भूल जो अब उस पर इतनी भारी पड़ेगी, शायद उसे अंदाजा नहीं था। ये रात अभी और लंबी होने वाली है।